ये हमारे वोटर्स के समझने के लिए कि आखिर फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम में फर्क क्या है। देखिए, फ्री बीज या जिसको हम मुफ्त की रेवड़ियां भी कहते हैं और वेलफेयर स्कीम, दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। डिफरेंस कम है इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और इलेक्शन कमीशन भी इस बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। जहाँ तक फ्री बीज का सवाल है, मेरी नज़र में ये एक वोटर को प्रलोभन देने का एक करप्ट प्रैक्टिसेस है कि आप फ्री बीज के सहारे इलेक्शन जीतना चाहते हैं और अधिकतर प्रलोभन झूठे होते हैं। अब फ्री बीज और वेलफेयर स्कीम में क्या फ़र्क है? सबसे पहले, फ्री बीज में आप इलेक्शन के वक्त वो बात बोलते हैं जो कि नहीं हो सकती है, या हो सकती है तो लिमिटेड तौर पर हो सकती है। दूसरा, आप देखेंगे जितने भी फ्री बीज हैं, मुफ्त की स्कूटी बांटना, मुफ्त के कलर टीवी बांटना, मुफ्त की साइकिल बांटना, इससे क्या हम अपनी जनता को परिजीवी न तो नहीं बना रहे हैं, पैरासाइट तो नहीं बना रहे हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। मेरे को लगता है अब ये समय आ गया है कि इसके बारे में बहस जारी रहे और हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें। जहां तक वेलफेयर स्कीम का सवाल है, भारतवर्ष हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वेलफेयर स्टेट का मतलब है जो वो स्कीम्स हैं वो एक ऐसे तबके के लिए जो कमजोर तबका है, ये उनको वोटर को लुभाने के लिए नहीं है। और साथ में इसमें विकास का भी साथ में ध्यान दिया गया है। सबको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर देश का, राज्य का विकास होता है तो उसका सीधा सीधा फायदा सबको मिलता है। अगर विकास होता है तो नौकरी अपने आप आएंगी, विकास होता है तो रोजगार मिलेंगे, विकास होता है तो काम धंधे चलेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार भी होगा। तो मेरे को लगता है अब समय आ गया है इसके बारे में एक गहन बहस छिड़े और अपने मतदाताओं को भी हम एक शिक्षित करें कि हमें फ्री बीज के चक्कर में वोट अपना नहीं देना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट देना है। 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, उसका सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास और केवल विकास। और आज 11 साल के बाद वो विकास हमें देखने को मिल रहा है और उस विकास का फायदा हर वर्ग को भी मिल रहा है।